हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहचान क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है और पढ़ना में क्या लगा है, रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, श्याम घर जा रहा है। मतलब कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम उस सेंटेंस को, उस वाक्य को पहचाने कि यह किस टेंस में है। तो पहचान किस प्रकार से करेंगे कि उसका बनावट कैसा है। यदि मान लो कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यदि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना के अंत में क्या आ रहा है, रहा हूँ। वह दौड़ रहा है, यहाँ पर वह क्या है, वह एक सब्जेक्ट है और क्रिया क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना में क्या रहा है, वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है, यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है। मान लो कि यदि हम सेंटेंस को पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो फिर उसको बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए रूल होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एम का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आर का प्रयोग करेंगे। तीनों में से कोई एक सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया लिखने के बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट यदि कुछ हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल जो है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, बनाने के नियम क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी हो गया आई के साथ इज का प्रयोग होगा नहीं, आर का प्रयोग होगा नहीं, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब क्या है, रीड है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड है। अब रीड का चौथा रूप, तो रीड में क्या हो जाएगा, ING लग जाएगा। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप दे देंगे, आई एम रीडिंग। दूसरा सेंटेंस है, वह दौड़ रहा है, सेम वही, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या, ही हो जाएगा, ही के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही इज। दौड़ना क्या क्या होता है, तो दौड़ना क्या होता है, रन, RUN, इसमें ING लग जाएगा, ही इज रनिंग। इस तरीके से दो एग्जाम्पल है, दोनों का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। इसमें क्या है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट होता तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें भी नहीं है। मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर नोट है, नोट में देखिए क्या है, दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दिया गया है आई के साथ जो है एम का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में वी रहे, यू रहे, दे रहे तथा प्लूरल नाउन का मतलब जैसे बॉयज रहे या गर्ल्स रहे, ऐसे प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा या कोई सिंगुलर नाउन,
कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, राम, श्याम, ऐसा कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है नोट ये है, आप देख सकते हैं। अब इसका और हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल जैसे मैं हंस रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल है मैं हंस रहा हूँ। अब इसको ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहले हमने पढ़ लिया रूल में कि सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब में चौथा रूप। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। आई के साथ एम का प्रयोग हो गया। अब हंसना का क्या होता है? लाफ, LAUGH। लाफ में क्या हो जाएगा? ING, क्योंकि कंटिन्यूअस में भर में ING लगता है। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। अब ये देखिए वे लोग हंस रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया कि सब्जेक्ट बदल गया। वर्ब तो वही है हंसना, लेकिन सब्जेक्ट बदल गया। यहाँ पर मैं था पहले में और दूसरे में क्या हो गया? वे लोग। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, दे के साथ क्या लगेगा? दे आर। हंसना का फिर वही लाफिंग। फिर है वह हंस रहा है, यहाँ पर फिर यहाँ पर वे लोग था, अब आ गया वह हंस रहा है। तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, आर का प्रयोग होगा नहीं, ही के साथ क्या होगा? इज, ही इज। हंसना का क्या होगा? लाफ। लाफ में क्या हो जाएगा? ING लगा देंगे। इस तरीके से हमने अभी कुछ छोटे छोटे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल देखे कि कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले हमने पहचान को पढ़ा, पहचानने के बाद हमने रूल कि क्या रूल फॉलो करना है, क्या रूल लगाना है। उसके बाद हमने नोट पढ़ा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए जिसमें सब्जेक्ट था और वर्ब था। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मैं हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है और खेलना क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है, तभी हम बना पाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ पहले ही बताया कि एम का प्रयोग होगा, एम लिख लिए। अब क्या है? खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। सबसे पहले बनाएंगे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्ले, प्ले में ING, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। उसके बाद क्या बच गया? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट। फिर वही दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वे लोग को क्या हो जाएगा? सबसे पहले वे लोग क्या है? सब्जेक्ट, खेलना क्या है? वर्ब, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगेगा? आर। खेलना का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट चेंज हो गया है। क्रिकेट और खेलना तो सेम है, लेकिन वह जो है चेंज हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या हो जाएगा? इज। प्लेइंग, इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से और भी है। राम पत्र लिख रहा है, क्या हो जाएगा? राम इज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है।
बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं, यहाँ पर द चिल्ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पर उस बच्चों की बात हो रही है जो मिठाई खा, द चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट्स, द चिल्ड्रेन आर ईटिंग स्वीट्स। फिर है कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते का क्या हो जाएगा, द डॉग्स। यहाँ देखिए कुत्ते क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो द डॉग्स हो गया, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है। द डॉग्स आर, भौंकना का द डॉग्स आर बार्किंग। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। और इसी में हम ये पढ़ेंगे कि यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस आ जाएगा, उसमें नहीं लगा रहता है कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, वह बाजार नहीं जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसमें नट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले बनाया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वह नहीं दौड़ रहा है, तो नहीं जो है नेगेटिव नकारात्मक शब्द है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार पहले ही बता दिया, इज का प्रयोग होगा या एम का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा। उसके बाद नट लग जाएगा, NOT नट। फिर वही वर्ब में ING ऑब्जेक्ट। तो जैसे है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने लिखना है हमें, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम के बाद क्या होगा, नट, आई एम नॉट। फिर वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में ING, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि दूसरा सेंटेंस है, वह नहीं दौड़ रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, इज का प्रयोग होगा, ही इज नट। इज नट रनिंग, सॉरी रनिंग हो जाएगा, ही इज नट रनिंग, वो नहीं दौड़ रहा है। इस तरीके से सब मोर एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे और भी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे है कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले वह का ही हो जाएगा, ही के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ही इज। इसके बाद नहीं है तो नट हो जाएगा, नट। खेलना का ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, आर के बाद क्या हो जाएगा, वी आर नट। लिखना का क्या हो जाएगा, राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग। पत्र क्या हो जाएगा, ए लेटर। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहीं पर समाप्त होता है।